यही घर का चिराग बुझ गया है और इस घर में कोई भी व्यक्ति कमाने वाला नहीं है। तो मासूम बच्चे को चेहरा दिखाइए एक बार, और मासूम बच्चे का पिता नहीं है इस दुनिया में। समझिए कि यह घर है, एक बार घर दिखा दीजिए। यह घर का अब कोई भी चिराग नहीं है जो अपने परिवार को पाल सके। अभी मीनापुर में है और मीनापुर की एक बड़ी घटना आपके बीच हम दिखा रहे हैं। देखिए, मीनापुर प्रखंड के रामपुर हरी थाना के नून छपरा गांव में है, वार्ड नंबर 1 में, जहां पे इस परिवार का एक ही चिराग था, उनका दूसरे प्रदेश में मौत हो गया है। हालांकि देखिए, उनका आने का इंतजार अब हो रहा है, क्योंकि 4 दिन के बाद उनका डेड बॉडी यहाँ पे उनके घर पे आ रहा है, जिसको देख सकते हैं यहाँ पे चचरी बन के तैयार है। यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, यहाँ के कुछ लोग हैं, जनप्रतिनिधि पहुँचे हैं, मुखिया जी मौजूद है, कुछ यहाँ पे युवा है, बातचीत करेंगे। परिवार में अभी चीख पुकार मचा हुआ है। हालांकि बिहार सरकार इतना दावा करती है कि बिहार में ही रोजगार देंगे, लेकिन ऐसा कुछ अभी धरातल पे दिखाई कहीं नहीं दे रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है हमारे साथ। आइए, हम कुछ ग्रामीण हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आखिर इस परिवार के साथ पूरा कैसे क्या हुआ है, हम इनसे जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रिक्की नाम है सर मेरा। रिक्की जी, एक बात बताइए, अभी जो घटना हुआ है, जहाँ पे अभी मौजूद है आप, क्या लगता है घटना कैसे हुआ, कब हुआ था? देखिए, घटना हुआ है 5 तारीख को, रविवार के दिन शाम के समय में। वो मजदूरी करते थे हैदराबाद में। ये मार्बल फैक्ट्री है, महावीर स्टोन मार्ट है, वहीं पे वो मजदूरी करते थे। बहुत दिनों से वहीं पे मजदूरी करते थे। वो लोडिंग अनलोडिंग का काम करते थे। मार्बल लोडिंग करके ट्रक में वो दूसरे जगह जा कर के खाली करने जा रहे थे। रास्ते में ट्रक का टायर पंक्चर हो गया, जो ट्रक पलट गई, उन्हीं के शरीर पे पूरा मार्बल दब गया। उसी में दब के उनकी मृत्यु हो गई। और ये घटना इनके साथ में, इनके परिवार में, इनके जब 2 साल के थे उमेश जी, जिनकी मृत्यु हुई है, उन 2 साल 3 साल के थे तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। अब वो अकेला, भाई में अकेला थे। एक भाई पहले ही मर चुके हैं, एक ही भाई थे। 4 बच्चे हैं उनके। 2 लड़की है 8 साल की और 6 साल की, और 2 लड़का है, एक 4 साल का और एक 2 साल का। इनके पास में कोई भी अब कमाने वाला नहीं है, अकेला ये सिंगल थे, इनकी भी मृत्यु हो गई। मतलब इस परिवार में कोई भी अब पुरुष नहीं है? जी, अब इनके पास में कोई पुरुष नहीं है। अब ये 6 लोगों का परिवार कैसे चलेगा, इसी पे हम लोग विचार कर रहे हैं। प्रशासन से और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि इनकी मदद की जाए, इनके बच्चे लोगों का भरण पोषण के लिए किया जाए। जी, ये तो अभी होली में आए थे। हालांकि वहाँ पे 4-5 साल से काम करते थे, और होली में आ करके फिर गए हैं। ये 2-3 महीना हुआ है उनको जा करके। तो क्या लगता है कि वहाँ के कुछ लोगों कंपनी से बात हुई जहाँ काम? जी, कंपनी पे वहाँ पे हम लोग बात किए थे, वहाँ पे बात हुआ है। कंपनी की तरफ से भी कोई तरह के मदद नहीं किया गया है। हालांकि कंपनी टाल मटोल कर रहा है। इनका क्रियाक्रम करने के बाद में अगर वहाँ से कुछ भी कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, इनके परिवार को लेकर के, उनके परिजन को लेकर के। कंपनी पे हम लोग केस करेंगे, ठेकेदार है उन लोगों के ऊपर में केस करके कानूनी प्रक्रिया के तहत उनसे जरूर इनको मदद दिलाने की कोशिश करेंगे। इस परिवार का आखिरी चिराग वही अब इनके पास में कोई भी नहीं है जो मर्द में कमाने वाला, उनके पास में कोई नहीं है। महिला है, माँ है, 65 वर्ष की माँ है, पत्नी है, नौजवान है, 35 वर्ष की उनकी पत्नी है, 33 वर्ष की। इनके घर में कोई भी मर्द जो है कमाने वाला कोई नहीं बचा। एक आखिरी वही थे, वो भी उनकी मृत्यु हो गई। देख सकते हैं, इस परिवार का चिराग अब कोई नहीं है, और 6 लोगों का परिवार है, और इस परिवार में कमाने वाला अब कोई नहीं है। और यहाँ के मुखिया जी पहुँचे हैं, हम इनसे ही बातचीत करेंगे। आप मुखिया जी थोड़ा खड़ा हो जाइए ना। आप इस घटना के लेकर आप पहुँचे हैं, और आपका यह क्षेत्र पड़ता है, आपका पंचायत है, क्या कुछ लगता है आपको इस घटना को देखकर? बड़ी दुखद घटना है। इससे बड़ा दुखद क्या हो सकता है? जिस घर में सब खत्म था, एगो चिराग था, वो भी बुझ गया। जो बाहर में जा कर के, यहाँ बिहार में हमारा रोजी रोटी नहीं मिलता है, इस रोजी रोटी के लिए लोग जाते हैं अदर स्टेट में, और वहाँ अपना जान गंवा कर, किस परिस्थिति में लोग जान गंवा के आता है, और वो भी चला गया। तो हम लोग तो चाहेंगे जो बिहार सरकार से मांग करेंगे जो इस गरीब को उद्धार किया जाए, जो इसके पास छोटा छोटा बच्चा है, कोई देखने वाला नहीं है, उसको ही हो। आप मुखिया है यहाँ पे, अभी आए हैं, पीड़ित परिवार से मिले हैं, इस परिवार का स्थिति देख के क्या लगता है आपको? हम लोग तो पहले से भी देख रहे हैं जो और सब गम चुका हुआ है। वो जो था कमा खाने खिलाने के लिए, वो भी चल एक चिराग था, वो भी खत्म हो गया आज की डेट में। परिवार के साथ आप लोग खड़े हैं ना? शुरू से हैं, अभी भी हैं और रहेंगे। चलिए, अब हम कुछ लोगों से जानते हैं। देख सकते हैं, यही देखिए, यही घर का चिराग बुझ गया है और इस घर में कोई भी व्यक्ति कमाने वाला नहीं है। अब इस परिवार का जीवन यापन कैसे होगा? देख सकते हैं, जो महिला है, देखिए किस तरह पूरा भी यहाँ पे चीख पुकार मचा हुआ है। हम बात करने का प्रयास करेंगे, हम थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे। सब इन्हीं का बच्चा है, 4 बच्चा है।
कब घटना हुआ है? एतबार के। एतबार को? हाँ अभी बॉडी आ रहा है? हाँ और अब मतलब इस घर में अब कोई जेंट्स नहीं है? ना एक खाली है। ये कौन है? माय उनका माँ है? और वो आई बहन बहन, ये पत्नी है? हाँ ये पत्नी। और यही बच्चा है? चार ये बउआ है, एक गोदी में ये बउआ है। सब लड़की है? हाँ ये दूगो लड़की दूगो लड़का। लड़का दो लड़का। हाँ देख सकते हैं यह 4 बच्चे का पिता का डेथ हो गया है, जो कि दूसरे प्रदेश में कमाने गए थे, और माँ है, उनकी मम्मी है, जो तस्वीर देख सकते हैं। थोड़ा दिखाइए ना इधर, बोलने की स्थिति में नहीं है यह परिवार। अभी इतना वियोग में है कि अभी बोलने के कोई भी देख सकते हैं। यह मासूम बच्चे को चेहरा दिखाइए एक बार, और मासूम बच्चे का पिता नहीं है इस दुनिया में। समझिए कि यह घर है, एक बार घर दिखा दीजिए। यह घर का अब कोई भी चिराग नहीं है जो अपने परिवार को पाल सके। अभी मीनापुर में है, और मीनापुर की एक बड़ी घटना आपके बीच हम दिखा रहे हैं। जो तस्वीर है यह मीनापुर का है, जो कि रामपुर हरी थाना क्षेत्र में पड़ता है, और इस परिवार के साथ अब कोई भी कमाने वाला नहीं है, और छोटा छोटा बच्चा है। अब क्या होगा भगवान जाने। हालांकि हम पहुंचे यहाँ पे, अभी डेड बॉडी उनका अभी रास्ते में आ रहा है, जो कि 4 से 5 दिन के बाद उनके अभी आवास पे पहुंचेगा, जहां से दाह संस्कार के लिए लोग लेकर जाएंगे। उनके रिश्तेदार हैं संतोष जी, आप भी कांटी से आ गए हैं, यहाँ पे आए हैं। कब पता चला कि घटना ऐसा हुआ? हमको तो 5 तारीख के ही रात में पता चला, तो बहुत दुख हुआ। एक भाई था, सुन के बहुत दुख हो गया कि बाहर गया कमाने और वहाँ मजदूरी करने, वहाँ एक्सीडेंट होकर मारा गया, तो बहुत दुख होता है। आगे हम क्या बताएं, इनके घर में कोई नहीं है कमाने वाला, अब एक ही वही थे, जो अब तो खाने खिलाने वाला भी नहीं है। मतलब क्या क्या पूरा मतलब कोई सब खत्म हो गया? सब खत्म हो गया, कुछ नहीं, कोई है ही नहीं? कोई ही नहीं है। 2 भाई था, दोनों भाई खत्म हो गया। मतलब एक पहले जवान था, जवान हुआ उसी समय ख़त्म हुआ, और दूसरा भी समझ सकते हैं कि 33-34 साल का उम्र हुआ, ये भी ख़त्म। कितना दिन से परदेश रहते थे? ये तो सुने कि 1.5 साल से रह रहा था। परदेश में अपना गुजारा करते थे? हाँ गुजारा करता वहाँ था, कमाते थे, यहाँ परिवार चलता बस था। बस वही। लेकिन अब पूरा खत्म हो अब सब खत्म हो गया। गया। देख सकते हैं कांटी के इसी पंचायत में हुआ। क्या हुआ था? भटिंडा में, पंजाब में, मतलब जो कमाता था उसको भी वो गोली मार दिया है कल। मतलब वो पोस्टमार्टम होकर आ रहा है शाम तक। मोहनपुर में 11 नंबर वार्ड में, धर्मपुरी पंचायत है। लगातार अब ऐसी घटना ऐसे ही मतलब जो जा रहा है वहाँ से डेड बॉडी आ रहा है, इंसान जिंदा जा रहा है, और बिहार सरकार इसके लिए अब क्या करेगी, अब तो वह न जवाब देगी। चलिए, इस पंचायत के मुखिया जी थे, जो कि घटना के एक और घटना के बारे में जानकारी दिए हैं। हालांकि अभी परिवार की स्थिति वैसी नहीं है जो हमसे बात कर सकते हैं। यहाँ पे रामपुर थाना की पुलिस भी यहाँ पे पहुँची है, अपनी जो जांच है वो कर रही है।